हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रंग में परिवर्तन, यानी हमारे पास सूचक होगा और सूचक पे हम ऐसा क्या डालेंगे कि ये इसके रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला सूचक क्या हो जाता है, लिटमस पत्र। यानी लिटमस पत्र पर जब हम अम्ल डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसे हम पिछले कक्षा में भी बताए थे, पिछले क्लास में आप लोग को सूचक किसे कहते हैं, पीएच का जो मान होता है वो आपको बताया गया था। ठीक है, अभी सूचक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिटमस पत्र जो है ना, अगर इस पर हम अम्ल डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, और क्षार डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे, देखिए अम्ल या इस लास्ट में क्या है, ल है ना, तो वैसे ही इस लाल में भी क्या है, ल है। तो अगर अम्ल डालते हैं तो लाल हो जाता है और क्षार डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। उसके बाद मेथिल ऑरेंज, इस पर अम्ल डालने पर इसका भी ये भी लाल कलर देता है और क्षार डालने पर कैसा देगा, पीला देगा। फिनोल्फेथिलीन जो होता है ना, तो इस पर अगर हम अम्ल डालते हैं तो ये क्या कर देता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है, यानी ये किसी भी कलर को नहीं दर्शाता है और ये पूरे के पूरे कैसे हो जाता है, रंगीन हो जाता है। और क्षार डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारे पेट में आपको जब आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें आमाशय के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आमाशय में पीएच का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, हमारे आमाशय का पीएच मान 1.0 होता है। कभी कभी उसको 1 भी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से 0 की कोई वैल्यू नहीं थी पॉइंट के बाद। ठीक है, तो हमारे आमाशय का पीएच मान कितना होता है, 1.0 के लगभग होता है। कभी कभी अधिक तैलीय, यानी जब आपको खूब ज़्यादा पकवान खा लेते हैं तेल वाला, तो उस समय क्या होता है, पदार्थ खाने से यह पीएच मान एक निश्चित सीमा से क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी क्या होता है कि जब आप ऐसे पदार्थ को खा लेते हैं जो अधिक तैलीय होता है, ठीक है, तो 1.0 है ना, तो इससे इसका पीएच मान क्या हो जाता है, घट जाता है, 1.5 या 1.6 के करीब में आ जाता है, जिससे पेट में दर्द एवं जलन होने लगती है। तो जैसे ही उसका पीएच मान घटता है तो वो और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में क्या हो जाता है, दर्द और जलन होने लगता है। अब इसका इलाज कैसे करेंगे, तो इसको दूर करने के लिए अम्ल है, जैसे ही उस पर भस्म डालेंगे तो क्या हो जाता है, उसका जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसे दूर करने के लिए हल्के भस्म का प्रयोग करते हैं। अब ये भस्म क्या कहलाता है, तो एंटासिड कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटासिड कहलाता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, MgOH का होल ट्रेस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ से आप एक अनुसूत्र याद कर सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है, MgOH का होल ट्रेस होता है। ठीक है, मुंह में, यानी हमारे मुंह में पीएच का क्या महत्व हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मुंह का पीएच में जो होता है 5.5 होता है। अगर हम ज़्यादा शर्करा युक्त भोजन करते हैं, यानी सबसे अधिक हम जब क्या बोलते हैं, चीनी वाला जो खाद्य पदार्थ होता है उसका सेवन कर लेते हैं, तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया का अपघटित होकर, यानी मुंह में जो होता है ना, वो मुंह में जो बैक्टीरिया होती है उसको क्या करती है, ये अपघटित कर देती है और अम्ल में बदल देती है। आप लोग यहाँ पे एक बात को नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे जब हम शर्करा युक्त, यानी हमेशा जो मीठा चीज़ होता है ना, उसी को ये अम्ल में बदलता है। मीठा चीज़ ही हमेशा अम्ल में बदलता है। ठीक है, तो क्या करता है, अपघटित होकर अम्ल में बदल देता है, जिससे मुंह का पीएच मान 5.5 से घट कर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ये 5.5 से घट रहा है, इसका मतलब अम्लीयता इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो मुंह का जो लार होता है वो भास्मीय होता है। मुंह का लार कैसा होता है, भास्मीय होता है, जिसके कारण यह अम्ल की कुछ मात्रा को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो हमारे जो लार होता है ना, हमारे मुंह के जो लार होते हैं वो भस्मीय होने के कारण अम्ल का जो थोड़ी सी मात्रा होती है उसको उदासीन कर देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकांशतः अम्ल अप्रभावित रह जाते हैं। ठीक है, अतः शेष अम्ल को हम नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय, तो आप क्या बोलिएगा कि टूथपेस्ट जो होता है ना वो क्षारीय होता है। ठीक है, टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। या मुंह का एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मुंह की अम्लीयता को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप नीम का जो दातुन होता है, नीम का दातुन, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए, मिट्टी के पीएच
मिट्टी का पीएच यानी पीएच का जो मान है उसका मिट्टी पर कैसे प्रभाव करता है। मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 के आसपास होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा पूछा गया है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। 7 के आसपास रहने पर अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक पूर्व होती है। यानी अगर मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास है तो आपके जो फसल होंगे उसका उत्पादन अच्छे ढंग से होगी। ठीक है, तो मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता होने पर पौधों में कली चूना, भकरा चूना लगाते हैं, जिससे इसका पीएच मान क्या होता है, नियंत्रित होता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है तो अम्लीयता को दूर करने के लिए भस्मीय पदार्थ का उपयोग करते हैं, और ये जब क्षारीयता हो जाती है तो उस जगह पर अम्लीय पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिससे उसका पीएच मान क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जलीय जीव के लिए पीएच मान, यानी जल में रहने वाले जो जीव हैं उन पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर जलीय जीव सुरक्षित रह पाते हैं। यानी जो जल का पीएच मान होता है, यदि उसकी एक निश्चित सीमा रहेगी, सीमा के अंदर अगर वो रहता है तभी जलीय जीव क्या होता है, सुरक्षित रह पाते हैं। अम्लीय वर्षा, यहाँ पे लिखे SO2। अम्लीय वर्षा यानी वैसी वर्षा जो SO2 के साथ होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। या अन्य कारणों से जब नदियों एवं तालाबों का पीएच मान बहुत कम हो जाता है, इसका मतलब वो अम्लीय हो जाते हैं, जिससे जलीय जीव का अस्तित्व क्या आ जाता है, संकट में आ जाता है। यानी जो जलीय जीव होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनका जो अस्तित्व होता है, अगर अम्लीय जल में रहते हैं तो उनका क्या होता है कि अस्तित्व क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 और हाफ लोटा जल होता है। यहाँ पे लोटा है, हाफ H2 होता है। ठीक है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, हम किसी भी मतलब कोई भी अगर हम यौगिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में रासायनिक नाम पढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे, बनाने की विधि और उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रासायनिक नाम होता है। रासायनिक सूत्र CaSO4 और आधा 1/2 H2O होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे एक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ठीक है, बनाने की विधि, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और क्या होता है 2H2O होता है, जिसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये जिप्सम में क्या हो जाता है, परिवर्तित। इसका हम उपयोग किस चीज़ में करते हैं, तो घर के दीवारों को चिकना बनाने में, मूर्तियों और खिलौने बनाने में, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, या बोल सकते हैं प्लास्टर करने में। ठीक है, घरों में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनाने में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।